कृषि आधारित उद्योग विकसित हैं, अतः आबादी सघन है, छात्र विषय अंतर्गत ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। ठीक है, तो देखो इसका क्या रीज़न होता है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि निम्न कारणों से नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। ठीक है, मतलब इसने ये पूछा था कि जो नदियों के पास में जो गाँव होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है इस तरीके से, ठीक है, इसमें पानी भर है इस तरीके से और ये नदी है। अब इसके किनारे पे जो गांव होते हैं ना, यहाँ पे मतलब इसके पास में जो गांव होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उन गांवों की जनसंख्या जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, सघन होती है, मतलब ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है, उसके क्या कारण है, वो निम्नलिखित कारण है। ठीक है, अब देखो क्या क्या कारण है, अपन लिखते हैं यहाँ पे। पहला कारण आप लिखो कि नदियों द्वारा निर्मित मैदान समतल होते हैं, इससे यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ मकान बनाने तथा खेती हेतु पर्याप्त समतल भूमि भी उपलब्ध होती है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, यहाँ पर अतः यहाँ खेती लाभदायक होती है। मतलब आपने देखा होगा कई जगह पे नदियाँ बहती थी, लेकिन वो अब जो है वहाँ पे सूखी हो गई है, तो मतलब जो मैदान है वो नदियों द्वारा निर्मित हो गए, तो वहाँ पे भी जनसंख्या अधिक होती है और वहाँ की वो जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ पे कई वर्षों तक पानी एक जगह रहता था। फोर्थ आप लिखिए, मैदानों में उद्योग धंधे भी आसानी से विकसित हो जाते हैं। प्राय मैदानी भाग काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इसलिए यहाँ खेती करना आसान होता है। समतल भूमि के कारण परिवहन के साधनों का और घर का निर्माण करना भी आसान होता है। उपयुक्त परिस्थितियों के कारण मानव के बसने के लिए ये सबसे सही जगह है, इसीलिए मैदानी क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक जो आपका पहला है ना, प्रश्न 1, उसका संपूर्ण उत्तर जो है ना वो आप लोग यहाँ पे कर लीजिए, पहले प्रश्न का आंसर। अब अपन देखते हैं पेरेंट अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। उससे पहले पेरेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सभी को पता है कि आप लोग जो है अभी तक कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो सभी पेरेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को पता है कि आप लोग जो है अब क्लास 8 में हो गए हो, ठीक, क्लास 8 7 के आपके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्लास 8 में हो गए, तो आपकी छुट्टियों में जो है आपको क्लास 8 का संपूर्ण सिलेबस जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पे हर एक आपके बढ़िया टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहेगा। इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे संपूर्ण सब्जेक्टों के। अब देखिए सेकंड प्रश्न अपन देखते हैं, महिला स्व सहायता क्या है इसके बारे में लिखो। महिला स्व सहायता क्या है इसके बारे में अपने को लिखना है। तो देखिएगा पेरेंट इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे, काफ़ी लंबा आंसर होगा इसका। प्रश्न 2 का आंसर, ठीक है, 10 का अंक का है ना, तो उसका उत्तर जो है थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीब लोगों का एक छोटा आर्थिक रूप से समरूप समूह है, जो नियमित आधार पर मामूली राशि बचाने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं, जिन्हें सदस्य की आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने और समूह द्वारा निर्धारित संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक सामान्य निधि में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा ग्रुप होता है गरीब लोगों का, वो जो है अपने एक दूसरे में जो है वो कुछ धनराशि जो वो इकट्ठा करते हैं और वो एक दूसरे में बांटते रहते हैं। इस तरीके आपने देखा होगा गाँव में भी ऐसे समूह जो वो काफ़ी चलते हैं, स्वयं सहायता समूह है। ठीक है, व्यापक गरीबी विरोधी लक्ष्य रखने वाले गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ, कुछ एनजीओ भी होते हैं जो गैर सरकारी होते हैं, मतलब सरकारी नहीं होते, वो प्राइवेट होते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पे गरीब लोगों के लिए चलाए जाते हैं। कभी कभी स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, वो भी स्वयं सहायता समूह बनाते हैं। ठीक है, उसमें गरीब लोगों की हेल्प की जाती है। स्वयं सहायता समूह को महिलाओं को सशक्त बनाने, ठीक है, ये स्पेशली महिलाओं के लिए होता है, तो महिलाओं को सशक्त बनाने, गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच नेतृत्व कौशल का निर्माण, स्कूल नामांकन को बढ़ावा देने और पोषण और जन्म नियंत्रण उपयोग में सुधार जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में देखा जाता है। वित्तीय मध्यस्थता को आमतौर पर मौलिक लक्ष्य के बजाय इन अन्य उद्देश्यों के लिए एक कदम के रूप में देखा जाता है। इससे ग्राम पूंजी के स्रोत के रूप में उनके विकास में बाधा आ सकती है। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रबंधित धन के पूल को संघबद्ध करने के उनके प्रयासों में बाधा आ सकती है, जैसा कि क्रेडिट यूनियनों ने अतीत में किया है। ठीक है, और आगे आप लोग इसमें लिखिएगा कि SHG, ठीक है, क्या है ये SHG, इस तरीके से गरीब लोगों को वित्त तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो गरीब उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। SHG, ठीक है, SHG महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे आर्थिक रूप से वंचित
पृष्ठभूमि की महिलाओं को सामाजिक पूंजी स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं। तो पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतना ही करना है। कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न 2 का जो आंसर है ना वो इस तरीके से हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर लिए और एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में सुंदर सुंदर राइटिंग में जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेना है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका दूसरे। तो पेरेंट मैं आपको बता दूं, आपका जो संस्कृत की वीडियो अपलोड हो चुकी है, विज्ञान की हो चुकी है, और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन अपन ने देख ही लिया है इस वीडियो में, ठीक है। और जो आपकी गणित की विषय है वो भी अपलोड हो गई थी पहले, हिंदी की भी अपलोड हो गई थी। इन सभी का लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। बाकी आप चैनल पे जाके इजीली वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। अब आपका जो है अंग्रेजी विषय का रहा है तो उसकी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अभी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी उसका सॉल्यूशन भी। तब तक जो है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ जो है यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ इजीली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेरेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में श्री होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद।